आज हम समझेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जहां पावर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि डिवाइड होती है, जिसे कहते हैं फेडरलिज्म। यह क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 है, जिसका नाम भी है फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हर कॉन्सेप्ट को विजुअल के साथ समझते हैं। Grow up classes where learning becomes easy and fun. What is federalism? Federalism एक ऐसा सिस्टम है जहां 2 or more levels of government होते हैं। इंडिया में 2 मेन लेवल्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए लॉस बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपने अपने राज्यों के लिए काम करती है। एग्जाम्पल, एजुकेशन कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, जबकि कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब बात करते हैं फेडरलिज्म के की फीचर्स की। 1. 2 or more levels of government. फेडरलिज्म में 2 या उससे ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। हर लेवल के पास अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है जहां वो इंडिपेंडेंटली लॉ बना सकते हैं। 2. ज्यूरिसडिक्शन क्लियरली डिफाइंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कि कौन सा लेवल किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा। इससे कंफ्यूजन और क्लैशेस अवॉइड होते हैं। 3. नो ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स। पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से डिवाइड की गई है कि कोई ओवरलैप ना हो। हर लेवल का रोल क्लियरली डिफाइंड होता है। कोर्ट्स प्ले द रोल ऑफ अंपायर। अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेती है। जुडिशरी अंपायर की तरह काम करती है। 5. सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपने रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी का शेयर सेंटर और स्टेट्स दोनों को मिलता है। 6. डुअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरलिज्म का एम है एक तरफ देश की यूनिटी और इंटीग्रेशन को मेंटेन करना और दूसरी तरफ स्टेट्स की डाइवर्सिटी और ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करना। तो दोस्तों, फेडरलिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जिसमें लोकल नीड्स और नेशनल इंटरेस्ट्स दोनों को बैलेंस किया जाता है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है कि हर लेवल की सरकार के पास क्या पावर्स होंगी। तो फिर इंडिया में फेडरलिज्म कैसे काम करता है? 3 लेवल्स की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और 1992 के बाद से लोकल गवर्नमेंट्स भी, जैसे पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज। पावर्स का डिवीजन होता है 3 लिस्ट्स के थ्रू। 1. यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। एग्जाम्पल, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। 2. स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती है। एग्जाम्पल, पुलिस, ट्रेड। 3. कंकरेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स, दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। एग्जाम्पल, एजुकेशन, फॉरेस्ट्स। रेजिडुअरी पावर्स, जो सब्जेक्ट्स किसी लिस्ट में नहीं है, उन पे लॉज बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इक्वालिटी ऑफ कोर्ट्स, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी मैटर पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से फेडरलिज्म नहीं होता। यूज कैसे प्रैक्टिस किया जाता है ये भी उतना हाई इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एक यूनिक लैंग्वेज पॉलिसी है। 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल 8 में इंक्लूड किया गया है। हिंदी राजभाषा है, लेकिन किसी पे फोर्स नहीं की गई। इंग्लिश भी उस होती है और स्टेट्स अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में काम करती है। पहले सेंटर काफी स्ट्रॉन्ग था और स्टेट्स की पावर्स लिमिटेड थी, लेकिन 1990 के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट्स आए, जिसमें रीजनल पार्टीज का रोल बढ़ा। इससे स्टेट्स का साया भी स्ट्रांग हुआ। सेंटर को अब स्टेट्स की बात सुननी पड़ती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर 1992 में आया एक रेवोल्यूशनरी स्टेप, 73rd and 74th अमेंडमेंट्स। ए फ्लैट विलेजेस में पंचायत्स और टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज बनाए गए। इनको इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है और इनको कुछ पावर्स और फंड्स भी मिलते हैं। ये सब स्टेप्स मिलके बनाते हैं एक लिविंग फेडरलिज्म, जहां कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फाउंडेशन है और प्रैक्टिस उसकी रियल स्ट्रेंथ। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर को और ज्यादा लेवल्स तक ले जाना ताकि लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले।
इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ? 1992 अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। हर 5 साल में इलेक्शन कंपलसरी है। सीट्स एससी, एसटी और वीमेन के लिए रिजर्व होती है। हर स्टेट ने अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया। 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज: विलेज लेवल ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपल काउंसिल्स बनाए गए। Why is federalism important? इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस है, वहां फेडरलिज्म एक ब्रिज का काम करता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो, हर रीजन को अपना वॉइस माइल, लोकल लोगों के प्रॉब्लम्स उनके लेवल पे हाई सॉल्व हो जाएं। और इसी वजह से इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक भी है और स्ट्रांग भी। तो दोस्तों, ये था क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।